मोटिवेशनल स्पीकर से हम मिलने वाले हैं। बहुत बड़े स्पीकर हैं। उन बच्चों तक हम पहुंच पाए जो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एक्चुअली ये और अब मैं आइजर में हूँ, आइजर में मेरे लैब में हूँ। अच्छा, लैब के अंदर हो आप। काफ़ी अच्छी रैंक आई है। जेआरएफ के अंदर आपने 28 रैंक अचीव करी है और ये अच्छी बात है। अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे जब वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट उनको क्या करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए? तो जैसे कि आप बिगिनर्स है, मान के चलो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर के अंदर है, ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन को अब स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? ऑर्गेनिक, अभी लेटेस्ट में चल क्या रहा है, क्वेश्चन लेवल कैसी बन रही है, तो ये एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जैसे अब हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं बट उस पैटर्न की सॉल्व नहीं कर रहे जो पूछे जा रहे हैं, तो फिर वहाँ हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू पीरियोडिक पाठशाला। सभी को स्वागत है। तो आज एक मोटिवेशनल स्पीकर से हम मिलने वाले हैं। बहुत बड़े स्पीकर है हमारे ये, और अभी इससे पहले भी मेरी बहुत सारी बातचीत इनसे हुई है और आज हमने सोचा कि चलो एक छोटा सा सेशन हम करते हैं ताकि उन बच्चों तक हम पहुंच पाए जो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एक्चुअली इस छोटे से इंटरव्यू का 10 या 15 मिनट लगेंगे, बट इस इंटरव्यू में हम थोड़ी सी जर्नी जानेंगे, प्रिपरेशन की जर्नी सरकार की क्या थी और साथ साथ में उन्होंने किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया तो इतनी अच्छी रैंक अचीव करी है। तो वेलकम करते हैं आपको यहाँ पे हम। तो थैंक यू, पंत, आप थैंक यू। बताइए कैसे आप, अच्छा, कहाँ कहाँ अभी कहाँ पे हो आप और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। और अब मैं आइजर में हूँ, आइजर में मेरे लैब में हूँ। अच्छा, लैब के अंदर हो आप, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंटरव्यू, आपको इसका मैंने मकसद भी बता दिया है, ठीक है। आपकी जो रैंक आई है, काफ़ी अच्छी रैंक आई है। जेआरएफ के अंदर आपने 28 रैंक अचीव करी है और ये एक अच्छी बात है। तो आपको मार्क्स कितने आए थे इस एग्जामिनेशन के अंदर? 115। 115 मार्क्स आए थे, ठीक है। और अच्छी रैंक मिली है आपको 115 मार्क्स पे भी, क्योंकि इससे पहले जो दिसंबर एग्जामिनेशन था उसकी रैंक, उसका जो कट ऑफ हाँ, था एकदम काफ़ी हाई गया था, 118 पर ही उसका कट ऑफ था। तो बहुत सारे बच्चे डर भी रहे थे कि सर, पिछले पिछले टाइम भी मुझे एक 121 इसके मार्क्स आए थे एक बच्चे के। उसने मुझे पूछा कि सर मैं क्वालिफाइड तो हो जाऊँगा ना? तो मैं उसको तो 100% क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। बट क्या हुआ था कि पिछले जो कट ऑफ की वजह से बच्चे थोड़े डर भी रहे थे, ठीक है। तो अमिताभ, ये मुझे आप बताइए सबसे पहले कि जैसे कि आपने अपनी प्रिपरेशंस पहले से कर ही रहे थे। इससे पहले आपका गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हुआ था और मुझे लगता है गेट एग्जामिनेशन की बेस पर ही आपने आईसर के अंदर एडमिशन लिया है। तो जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे अभी, ठीक है, और तो वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करेंगे, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे जब वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट उनको क्या करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए? पहली बात तो इस बारे में श्योर हो जाना है कि मैं सीएसआईआर नेट देने वाला हूँ, मतलब इस लाइन में ही मैं जाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मास्टर्स में आ लिए, बैंक का भी कोचिंग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल भी कर रहे हैं, उसके साथ नेट कर रहे हैं। अच्छा। किसी मतलब उससे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऐसे डिटरमाइन हो जाना है पहले ही, ग्रेजुएशन के बाद ही डिटरमाइन हो जाना है कि मैं मास्टर्स के बाद या मास्टर्स चलते चलते ही नेट एग्जाम में दूंगा। नेट गेट सेट और जो भी है, इसलिए। और मैंने जो छोटा सा गलती किया था कि मास्टर्स के पहले समय मैं उतना सीरियस नहीं था नेट एग्जाम को लेकर, कि ऐसा था कि हाँ लास्ट ईयर में जब आएंगे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये नहीं करना है, पहले से ही मतलब एकदम डिटरमाइंड हो जाना है, पहले से ही बुक्स बुक्स वगैरह लेके बैठ जाना है। अगर जो कोई भी जिस टीचर को भी यूट्यूब में फॉलो करते हैं, जिस कोचिंग को भी फॉलो करते हैं, जो भी है, उसको लेके पहले से बहुत ही डिटरमाइंड हो जाना है, ओके पढ़ना है 2 साल अच्छे से, मतलब मास्टर्स के। और ऐसा नहीं है कि मास्टर्स के लास्ट ईयर जाके एग्जाम देना है, क्योंकि एग्जाम को जानना जरूरी है, उसका खौफ को जानना भी जरूरी है। बिल्कुल। उसके लिए उसके लिए एकदम मास्टर्स शुरू करने के साथ साथ ही जो नेट एग्जाम है वो देना है। तो आप लोग समझ जाओगे कैसा एग्जाम क्या आता है, पैटर्न्स कैसे आते हैं। और धीरे धीरे तो एग्जाम का लेवल ही बहुत ही हाई हो जा रहा है, इसलिए मतलब इसलिए इतना कम कट ऑफ आया हुआ है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कट वो ऑफ हो रहा अगर है इस बार। पहले। रिसर्च को भी इंक्लूड किया था उन्होंने, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम्म, लेटेस्ट रिसर्च के क्वेश्चंस भी थे।
तो अगर जैसे कि आप बिगिनर्स है, मान के चलो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर के अंदर है, ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन को अब स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या होता है कि बच्चे के पास सब्जेक्ट तो होते हैं, तीनों सब्जेक्ट भी होते हैं, बट वो फोकस नहीं होता है क्योंकि उसका दिमाग पूरा एमएससी को लेकर रहता है कि मुझे परसेंटेज बनाना है अपना। तो वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें, कि कैसे कौन से टॉपिक को पहले चूज करे और किस टाइप से वो आगे बढ़े? ये तो सर डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे, वो कौन कौन से टॉपिक को लेना चाहता है। मेरा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था और मैं जब ग्रेजुएशन में था उस समय से ही मुझे ऑर्गेनिक अच्छा लगता था। पर ये और एक बात है कि कुछ लोग, बहुत लोग ही बोलते हैं ऑर्गेनिक में नंबर उठाना बहुत मतलब हार्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कुछ हद तक सही बात भी है, पर ऐसा हम्म, नहीं है कि उठाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। मतलब मेरा तो फिजिकल बहुत ही खराब है, हम्म। मैथमेटिक्स फिजिकल वगैरह बहुत ही खराब है, पर ये बात भी सही है कि फिजिकल करने से नंबर अच्छा मिलता है। तो मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटेजी था वो यही था कि ऑर्गेनिक को अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है, खुद भी यूज करना है, और बुक्स को लेके पढ़ना है, मतलब क्लेडियन कैरोथर्स वगैरह, नाम्स यूजुअल जो भी हो, मतलब सब बुक्स तो एक लोग के पास रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कॉस्टली भी है ये बुक्स। क्लेडियन और कैरोथर्स रहना ही चाहिए, मैं बिल्कुल बोलूंगा बिल्कुल। मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट के पास क्लेडियन कैरोथर्स रहना ही चाहिए। बाकी लोग, बाकी जो दो बुक्स मैंने बोला, नाम्स एंड और भी कुछ जो बुक्स है, वो बुक्स का पीडीएफ अवेलेबल है, और सबसे बड़ा बात ये है कि यूट्यूब में कुछ ऐसे सेशंस भी अवेलेबल होंगे कि इन उन बुक्स से क्वेश्चन उठाने वाले सेशंस, तो वो देख सकते हैं वो बिल्कुल लोग, वो बिल्कुल। देख के एक प्रिपेयर कर सकते हैं। और रही बात इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इज वेरी मच कोडिंग, एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका वीडियो इनऑर्गेनिक मैं थॉरोली देखता था। मैं मतलब बहुत पहले से, जब हाँ। आप दूसरे किसी चैनल, उससे पहले दूसरे एक चैनल में, तो तब से मैं देखता था। हाँ, नहीं नहीं बात। तो वो ठीक ठाक बुक से भी कवर हो जाएगा, इनऑर्गेनिक एक्चुअली बुक से भी कवर हो जाएगा, लेक्चर देखने से भी अच्छा, कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट कवर बिल्ड हो करना जाता है। है, इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, दो हाँ सब्जेक्ट। हाँ, मतलब हाँ। ऑर्गेनोमेटेलिक, तारपर कोऑर्डिनेशन, ये सब अगर कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग हो स्कोरिंग हो जाएगा। जाता है, राइट, ये स्कोरिंग। दोनों 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 अगर कर लिए अच्छे से, तो फिजिक्स समय रहा तो फिजिकल के कुछ छोटे 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 चैप्टर है, स्कोरिंग काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हाँ, तो पॉलीमर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, बहुत ही छोटे छोटे है, ये भी स्कोरिंग है। तो राइट। ये सब अगर हो गए तो देन एक बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कंटेंट अवेलेबल है, बट हाँ, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, एलिमिनेट कैसे करना, क्योंकि अब इतना सारा कंटेंट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो चुकी है ना, बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हो चुके हैं, बट मान वही होता है कि भाई हमें एक्चुअली चल क्या रहा, अभी लेटेस्ट में चल क्या रहा है, क्वेश्चन लेवल कैसी बन रही है, तो ये एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, बट उस पैटर्न की सॉल्व नहीं कर रहे जो पूछे जा रहे हैं, तो फिर वहाँ हम थोड़े मार खा जाएंगे थोड़े से, कि अरे हमारे प्रिपरेशन तो इस लेवल पे मतलब हो हाँ, चाहिए। मतलब सिर्फ सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, पढ़ने के साथ एग्जाम्स मॉक टेस्ट ये भी देना है। अगर सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं देना है, उसके साथ पढ़ना भी पढ़ना है, भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो वो समझेगा वो स्टूडेंट कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और तभी वो पढ़ पाएगा कि कौन सा जगह ठीक से पढ़ना है मुझे। जैसे आपने बोला कि मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में रखकर क्वालिफाइड किया है, फिजिकल के कुछ टॉपिक्स मैंने किया, क्योंकि आप बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है, मैं 80% स्टूडेंट मुझे यही क्वेश्चन करते हैं कि दो सब्जेक्ट करने से मेरा जेआरएफ हो सकता है क्या, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी देखना आपको कि अभी मैं इससे पहले भी मेरा एक सेशन हुआ है टॉपर्स का, उसमें भी यही क्वेश्चन बच्चों का आया था, मुझे दो ही सब्जेक्ट आते हैं, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ही डर लगता है, छोटा सा भी कैलकुलेशन मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे कि दो सब्जेक्ट करके बच्चा क्वालिफाइड हो सकता है? कैलकुलेशन का डर मुझे भी है, हम्म। अगर ये मैं ऐसे बोल दूं कि दो सब्जेक्ट करोगे तो हो जाएगा, ये थोड़ा सा बहुत, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मेरे तरफ से बहुत बड़ा बात हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, दो पार्ट अगर बहुत अब अच्छे से, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा, और ऐसा नहीं कि कुछ एक बुक से पढ़ लिए, एक कुछ चीजें देख लिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के कुछ कर लिया, सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से कुछ नहीं होगा। न्यू क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसको कैसे टैकल करना है, इसका जो मतलब इमेजिनेशन पावर, इसका जो पावर, ये भी अपने आप को में डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर से कुछ, और मतलब ये बात कि प्रीवियस ईयर एक आया हुआ है,
वो तो ऐसे ही रिपीट नहीं होगा। उस हम्म, प्रीवियस ईयर से कैसा मॉडिफाइड क्वेश्चन आ सकता है, ये हम्म, सेंस अगर डेवलप कर लिए, राइट। तो वो हेल्पफुल होगा। तो देन टू सब्जेक्ट भी आप अगर बहुत अच्छे से करोगे, तो एक बहुत अच्छा चांस बनता है। और हम्म, उसके बाद कुछ फिजिकल का चैप्टर्स हैं बहुत छोटे, हम्म, वो अगर आप कर लोगे तो देन एडिशनल हो जाएगा। देन अपने आप में भी बहुत कॉन्फिडेंस ओके। आएगा एग्जाम देने के अच्छा, अब ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार मुझे देखा है कि सर हम बार बार डीमोटिवेट जाते हैं, बीच में प्रिपरेशन करते हैं बट किस टाइम अगर हमने एक दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं, अब उसके क्वेश्चन नहीं बनते कभी कभी बच्चों से, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और या फिर वो एक तो गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे प्रिपरेशन की जर्नी में, क्योंकि ऑफलाइन जर्नी होती है तो हम मोटिवेट रहते हैं क्योंकि कंपटीशन होता है, बट ये ऑनलाइन जर्नी में क्या होता है कि हम अकेले होते हैं और हमारा मोबाइल हमारे साथ होता है, हमारा लैपटॉप हमारे साथ होता है, तो कभी कभी हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें प्रिपरेशन जर्नी में? मोटिवेट देखो, डिमोटिवेट सभी होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, डिमोटिवेशन सब आते हैं। मैं हम्म, 2024 में मेरा एमएससी हुआ था, एक साल के बाद मेरा, एक साल में प्रिपेयर हो रहा था। हम्म, 2024 में मेरा गेट हो चुका था, हम्म, पर नेट नहीं हुआ था, तो एक साल में से मैं पढ़ रहा था। पर अब नेट हुआ, मतलब मैं गेट के थ्रू एडमिट हो चुका हूँ। मैं एक महीने के बाद मेरा, यहाँ पे आने के एक महीने के बाद मेरा नेट का रिजल्ट अच्छा, ओके। आया जी। तो ऐसा है, ऐसा सबके जिंदगी में ही होता है। तो मैं बोलूंगा कि पढ़ते रहना है। और एक चीज की, मतलब ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि दुनिया से कट नहीं हो जाना है। हम्म, दुनिया में ही रहना है और अपने आसपास में ऐसे ही दोस्त बनेंगे। मेरे जो दोस्त थे वहाँ पे एमएससी के टाइम पे, उसके बाद प्रिपरेशन के टाइम पे, वो भी सेम लाइन पे ही थे, वो भी पढ़ रहे थे हम्म, ये। तो वो भी डिस्कशन चलता रहता था देर रात तक कि ये तुमने क्या पढ़ा, ये क्या पढ़ा, वो क्या पढ़ा, ये सब डिस्कशन चलता रहता हम्म, था। अगर इस एटमोसफियर में रहोगे आप, तो डिमोटिवेशन आएगा पर वो चला जाएगा। हम्म, थोड़ा सा बात करिए। हाँ, दोस्त अब भी ऐसे जरूरी दोस्त है। नहीं बनाना, हाँ, मतलब ऐसे दोस्त नहीं बनाना है कि पढ़ाई से वो उठा लेके चलेगा, ऐसे दोस्त बराबर। बनाना है कि पढ़ाई के बारे में नहीं बात। कुछ तो ऐसा चल क्या पढ़ रहा है तू, चल मूवी देख के आते हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं बनाना। तो दोस्त ऐसे भी होना चाहिए जो आपको मोटिवेट भी रखे, यानी चलो इंजॉयमेंट भी हो, घूम फिरे भी और आपको मोटिवेट भी करे, ऐसा नहीं कि आपको वो अपनी प्रिपरेशन से हटा दे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। स्टूडेंट के बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं हरदम, सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए। तो अभी आपकी फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी जैसे पीएचडी तो आप कर रहे हो आईसर से, तो रिसर्च में ही आगे बढ़ने का कोई प्लान है आपका, ऐसा कुछ? हाँ, रिसर्च में ही मैं केमिकल बायोलॉजी में के लैब में पीएचडी कर रहा हूँ। हम्म। तो पहले तो अच्छे से पीएचडी हो जाए, अच्छा। अच्छे अच्छे पेपर से। और उसके बाद मेरा पोस्ट डॉक का प्लान है अच्छा अच्छा, तरह से। अभी कौन है गाइड पोस्ट डॉक आपके? करने का गाइड कौन? परीक्षित मुझसे, डॉक्टर डॉक्टर पुरुष, परीक्षित अच्छा मुझसे। भाई। तो केमिकल बायोलॉजी में लिपिड्स पे काम है आपका? लिपिड्स लिपिड, वक्त, आयनाइजेबल लिपिड, हाँ लिपिड लिपिड्स पे सिंथेसिस काम एंड चल रहा है, ओके ओके। फोटो कॉन्ट्रास्ट हाँ एजेंट्स, हाँ। ये सब चीजें। मेरे भी एक जो कलीग थे एक्चुअली मेरे साथ ही पढ़ते थे पहले, उनका भी जो वर्क है केमिकल बायोलॉजी पे है। अब आज वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के अंदर पोस्ट डॉक कर रहे हैं। टेक्सास में शिफ्ट हो गए अभी, वो अभी उनकी लैब ना टेक्सास के अंदर चलेगी, पहले वर्जीनिया में थी, अब वो टेक्सास में चले गए हैं। तो अच्छा, उनका भी अच्छा काम है, उनके भी काफ़ी पब्लिकेशंस हैं, इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह अच्छा मिला है उनको भी। तो अच्छा है केमिकल बायोलॉजी अभी ट्रेंडिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाँ अभी क्या हो रहा था कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉपिक चूज़ करे कौन सा नहीं करे। अब तो आप ऑलरेडी अभी क्वालिफाइड तो हो, बट आपको अभी रिसर्च का नॉलेज भी आ गया है कि आपको टॉपिक कैसे चूज़ करना। तो अब चलो एक बात निकली है, छेड़ी है, तो हम उसको थोड़ा कंप्लीट ही कर देते हैं कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हुए हैं, अब मैं उनके इंटरव्यूज़ भी कर रहा हूँ, तो उनका भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी जो मुझे पीएचडी करनी है जैसे, ठीक है, तो जैसे आप ऑलरेडी आप थोड़ा एक्सपीरियंस आपको आ चुका है, लैब में आप एंटर कर चुके हो, तो आप को सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी अगर कोई बच्चा पीएचडी करना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या चीज़ पर फोकस करे, टॉपिक को कैसे चूज़ करे या गाइड को कैसे चूज़ करे? हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है। पर पहली बात तो खुद से थोड़ा सा समझ लेना है कि कौन से फील्ड में, मतलब इनऑर्गेनिक का मैं लूँ या फिजिकल का लूँ या कोर ऑर्गेनिक का लूँ या थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का लूँ। ये तो खुद में डिसाइड कर लेना है। मतलब मेरा जब एमएससी में प्रोजेक्ट मैंने किया था, प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो मटेरियल का मतलब एग्रीगेशन इंड्यूस्ड एमिटर, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब बनाना होता है ना, ऐसे टाइप का काम। स्टील बीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है, फंक्शन।
तो उसके बाद मैं जब इसमें आया मतलब पीएचडी में आया तो ये तो केमिकल बायोलॉजी का था, ये भी एक टाइप का इंटरडिसिप्लिनरी ही है। हम्म, तो पहली बात तो ये समझ लेना है कि कौन से फील्ड में मुझे जाना है, उसके बाद उस फील्ड में के कोर फील्ड में रहना है, मतलब ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस करना, हम्म, ये वो टोटल सिंथेसिस करना, ये सब करना है, या थोड़ा सा इंटरडिस बायो हम्म, रिलेटेड कुछ टॉपिक्स में जाना है जिसको कुछ एप्लीकेशन हम्म, पार्ट है जिसमें जाना है। मेरा ये पर्सनली हम्म, मानना हम्म, है हम्म, कि आज जो ट्रेंडिंग जो फैशन चल रहा है, मतलब वर्ल्ड में रिसर्च का, वहाँ पे सिर्फ सिंथेसिस के अलावा जो जिसका एप्लीकेशन है बायो पे हो, प्योर सिंथेसिस इंडस्ट्री में हो। का भी थोड़ा सा वही हो रहा है, प्योर सिंथेसिस नहीं है। हाँ, मतलब वही मैं बोलना हम्म, हम्म, चाहता हूँ, वो उसमें अच्छा होता है, हम्म, मतलब एप्लीकेशन पार्ट अच्छा रहे तो इसलिए मैं केमिकल बायोलॉजी फील्ड में आया, और मेरा वो यही लिपिड सिंथेसिस चल रहा है, और हम्म, कुछ फोटो एक्वास्टिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, फोटो थर्मल थेरेपी, इन सब चीजों में काम करना होगा मुझे इन फ्यूचर, मेरे ओके, ग्रेट। अपकमिंग डेज में। चलिए चलिए, तो ये एक और क्वेश्चन आता है मुझे, गाइड कैसे चूज करें हम, जैसा कि अब जैसे कि आपने गाइड आपने एक्चुअली जाकर वेबसाइट पे देखा होगा, या फिर जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट रेपुटेड इंस्टीट्यूट होते हैं, तो हम गाइड की वेबसाइट उनके देखते हैं कि कहाँ कितना उनका काम है वगैरह वगैरह। तो आपका क्या इसमें सजेशन रहेगा? स्टूडेंट्स अब क्वालिफाइड तो हो गए, जैसे हाँ, आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ उसमें। ठीक है, हाँ। देखिए यहाँ पे दो टाइप का मानना है कि हम्म, एक की बहुत अच्छा जो जिसका जिन लोगों का प्रोफाइल है, बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, हम्म, बहुत हाई फाई है, और बहुत सारे मतलब बहुत सारे जगह पे उनका लिंक्स है वगैरह वगैरह हम्म, वगैरह। तो एक कोई चीज कोई कोई उन लोगों को फेवर करता है, और कोई कोई देखते हैं जिसका काम अच्छा है, ट्रेंडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा मानना है जो भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, मतलब गाइड अच्छा गाइड होना अच्छा होना चाहिए। चाहिए। गाइड अगर बुरा होगा 5 साल, मतलब बहुत ही टेंशन खराब टेंशन निकलेगा। रहेगा, बहुत बहुत ज़्यादा हाँ, टेंशन होगा। बहुत बहुत ही टेंशन में निकलेगा। तो वो पहली बात तो ये कि हाँ, वेबसाइट में जाकर देखना है क्या काम किए हुए हो, क्या हुए हैं, हम्म, ये वो देखना है। उसके बाद ऐसा मतलब ऐसा पार्लियामेंटरी वो प्रोसेस नहीं है, पर हम्म, अनपार्लियामेंट्री तरीके से आप वहाँ पे जो काम कर रहे हैं बराबर वहाँ बराबर। उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश कर सकते हैं, राइट राइट। कांटेक्ट करके, मेल करके या फोन करके, अगर पॉसिबल हो तो सर कैसे हैं, मतलब ये वो। और एक बात है, वो सच बात बोल भी नहीं सकते बिल्कुल। शायद। हम्म, हाँ, तो ये सब बहुत प्रोसेस है, तो वो बहुत सारे तरीकों से कुछ अगर न्यूज आपको मिल जाए तो देन आप श्योर हो सकते हो, हाँ ये लैब है मेरे गाइड, लिए हाँ हाँ। अच्छा है। वही क्योंकि जो रनिंग है हम्म, बेटर होगा, जो रनिंग है उनसे नहीं, जो पास आउट रिसेंट पास आउट हो चुके हैं उस लैब से, हम्म, हम्म, तो आप देख सकते हो कहाँ पोस्ट डॉक करने गए हैं वो हम्म, लोग, इस लैब से हम्म, पोस्ट डॉक कहाँ पे गए, इस लैब से जो निकले हैं वो आज कहाँ पे है। राइट राइट ये सब चीजें भी देखनी चाहिए, राइट राइट। देख के उनसे अगर आप पूछो तो वो ऑनेस्ट ऑनेस्ट दे ऑनेस्ट सकते फीडबैक हैं। दिए हैं, वो निकल गए ना, ऑनेस्ट वो जाल से निकल निकल गए गया, बाहर हाँ, अभी। रिलेशन नहीं अब हुआ, उनको टेंशन नहीं रिलेशन नहीं है। हुआ। तो वो सही सही ऑनेस्ट भी फीडबैक भी दे देंगे प्रॉपर, और आपको बता भी देंगे कि हाँ एक्चुअल में वर्क अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, ये तो पॉइंट है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं अभी ये पार्ट मैंने इसलिए भी छेड़ दिया आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर गाइड कैसे चूज़ करो, और सिनॉप्सिस कैसे बनाओ, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें आ जा रही है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उनको दे देता हूँ, फिर बाद में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लगे हैं, जैसे आप जैसे स्टूडेंट इधर उधर लगे हुए हैं, तो वो उनकी हेल्प कर देते हैं, उनका ना मैं नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ उनको, कि आप उनसे बात कर लो, आपकी हेल्प कर लेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेंगे, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, मैं बोलूँगा तो हेल्प ज़रूर कर देगा। तो ये अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए भी थोड़ा सा। और अच्छा लगा प्रताप आपसे बात कर कर मुझे एक अच्छा पॉजिटिव थॉट भी आते हैं। आप ऐसे जैसे स्टूडेंट एकदम फ्रीली जब बात करता है ना, हम यहाँ पे इंटरव्यू नहीं कर रहे थे एक्चुअली, हमारा तो सिर्फ यही था कि चलो कुछ बातें शेयर कर लेते हैं, क्योंकि चलो इतनी अच्छी रैंक आ गई है तो उनका जर्नी को जान लेते हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जनरली जो स्टूडेंट्स की वो बात कर लेते हैं। तो प्रताप, मैं अगेन आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ। ठीक है, आपको वैसे तो ज़रूरत नहीं होगी फेलोशिप की, ठीक है, ऑब्वियसली आपको गेट के थ्रू अच्छी फेलोशिप मिल रही होगी, सेम फेलोशिप ही मिल रही होगी, बट इसका भी एक एडिशनल नहीं, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है, अच्छा मतलब हो सर जाता है, अगर चाहे तो सर ने बोला भी कन्वर्ट, वो अगले सेशन से वो कन्वर्ट कर देंगे कन्वर्ट हो इसलिए जाता है। ठीक है, अच्छा, ये एक क्वेश्चन और मुझे एकदम से याद आया कि पीएमआरएफ फेलोशिप का कोई है आपके जो पहचान का, क्या क्या नहीं, होता है? मेरे पहचान कर हाँ,
पीएमआरएफ का जितना मैंने सुना है, हाँ। जो कोर्स वर्क होता है पीएचडी में, कोर्स वर्क में मिनिमम 8 सीजीपीए के ऊपर रहना पड़ता है। हुँ, 8 सीजीपीए के ऊपर यू आर एलिजिबल, हुँ, और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और एक चीज़ कि एक लैब में एक ही पीएमआरएफ फेलो रहेगा, तो मेरे लैब में अभी कोई पीएमआरएफ फेलो नहीं है। तो वो फिर एक लैब में एक ही पीएमआरएफ फेलो रहेगा, और 8 सीजीपीए के ऊपर कोर्स वर्क में रहना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएमआरएफ, जितना मुझे मालूम है, हुँ, मुझे हुँ। सुनने को आया। चलिए, चलिए। हाँ, क्योंकि मैंने एक दोस्त है उनके जो साइंटिस्ट है, उनकी लैब में ना जो भी कुछ जो बैचेस बने हुए हैं, और बैचेस में हर बैचेस में एक पीएमआरएफ है, ऐसा कुछ है वहाँ पे। लैब के अंदर ऐसे अलग हाँ, और बैचेस होते हैं, मतलब 5-5 की मतलब आप बैचेस अगर होती है। सीएस है, हाँ। मतलब आप अगर नेट के जेआरएफ हो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, 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 हाँ। ऐसा होता है, मतलब आपका अगर 1-2 साल में एक पेपर आ जाए तो और भी अच्छा होगा, हुँ। ऐसा कुछ है अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, करेक्ट। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और मुझे लगता है कि जो अब ये छोटा-सा जो वीडियो बच्चे स्टूडेंट देखेंगे, वो भी इससे कुछ ना कुछ पॉज़िटिव चीज़ें सीख कर जाएँगे। ठीक है? तो मैं अगेन आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि थैंक आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर हमें दिया है यहाँ पे। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, कॉल पे बात करेंगे। ख़्याल रखें, सेफ रहें, यू। हेल्दी रहें। बाय-बाय।